पाद पंकजम नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्य शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी श्री लाडली जू के पावन चरण कमलों पर कोटशाह प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। यह केवल और केवल किशोरी जी का विशेष वात्सल्य कृपा हम सबको ऊपर कि ऐसे पावन संहिता की तरफ हमारी मति और बुद्धि लगी हुई है। बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए हैं। प्रथम स्कंद के अंतर्गत हम सब पूर्व दिन की कक्षा पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार अश्वत्थामा पांडव समझ करके पांचों पांडवों के उन पांचों पुत्रों को बड़ी निर्मम हत्या किया। और द्रौपदी जब देखती हैं अपने पुत्रों के इस हाल को, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरा परितप्यमान, वह दहाड़ मार मार करके रोने लगी। अर्जुन आते हैं, सांत्वना प्रदान करते हैं कि उस दुष्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं द्रौपदी, तुम शोक मत करो, धीरज धारण करो। पीछा करते हैं, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। प्रभु ने कहा कि देखो, तुम इसे ही ढूंढ रहे थे और यह तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, इसीलिए इसको मार दो। भगवान के कहने पर भी भगवान ने कहा कि मत्तम प्रमत्त मुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्न भीरतम भीतम नारिपुम हंति धर्म, कि जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं वह असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए, मूर्ख, स्त्री, असहाय, शरण में आए हुए, रथहीन, इन पर कभी भी शस्त्र नहीं उठाते। लेकिन जो इन अवस्था को प्राप्त हुए मनुष्य की हत्या करता है वह आतताई है, वह वध करने योग्य है। भगवान के इतना कहने पर भी अर्जुन अश्वत्थामा का वध नहीं किए। उनके मन में गुरुपुत्र अश्वत्थामा को मारने का कोई भी इच्छा प्रकट ही नहीं हुई। बस वह बांध करके अपने
शिविर पर लेकर के आए हैं। द्रौपदी की जैसे ही दृष्टि पड़ी कि अश्वत्थामा को बांध करके लाया जा रहा है, वह वहीं से खड़े खड़े चिल्लाने लगी कि मुच्यताम मुच्यताम ये ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, यह ब्राह्मण है, हमारे पूजनीय है। अरे जिन गुरुदेव से फोन आपने आया, मम्मी जी फोन आया तो काम था। रहस्य सहित धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण किया है, अरे वही गुरुदेव द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में सामने खड़े हुए हैं, अश्वत्थामा के रूप में। और दूसरी बात यह है कि जैसे मेरे पुत्र के निधन पर मैं विलाप कर रही हूँ, रुदन कर रही हूँ, वैसे ही इनकी माता को भी रोना पड़ेगा, इसलिए इनको छोड़ दो। द्रौपदी के इन धर्म युक्त न्याय युक्त वचनों को सुना, सबने उनके बातों का वचनों का अनुमोदन किया, सबको प्रिय लगी। लेकिन भैया भीम गदा उठा करके, भैया भीम थोड़ी गरम दल के नेता है, भैया भीम गदा उठा लिए, बोले तुम सब छोड़ दो इसको, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। तब भगवान ने इशारा किया कि अरे भैया भीम, थोड़ा सा शांति रखिए, आपकी इच्छा को भी पूर्ण किया जाएगा। अब भैया भीम रुक गए प्रभु के आदेश पर। तब अर्जुन को आदेश दिया है भगवान श्री कृष्णचंद्र ने, क्या कहा कि हे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताएव धारणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम्। हे अर्जुन, अधम ब्राह्मण को भी मारने का विधान नहीं है और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। यह दोनों बातें मैंने शास्त्रों में कही है। तुम मेरे इन आज्ञा का, इन दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुम वह भी करो जो भैया भीम को प्रिय है, और जो द्रौपदी चाहती हैं उनकी भी इच्छा का ध्यान रखना है तुमको। अब तो अर्जुन बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी सोच में नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि वह तो भगवान से गीता का ज्ञान प्राप्त किए थे, वह भगवान के हृदय की बात समझ गए। तुरंत तलवार निकाल लिया है अर्जुन ने, और अश्वत्थामा के सर से उनकी मणि को छीन लिया, निकाल लिया, और कई जगह से बालों को काट दिया, बालों को मोड़ने के बाद छोड़ दिया कुरूप बना करके। अपमानित हो करके अश्वत्थामा एकदम जैसे किसी सर्प को जब कोई मार देता है तो वह एकदम फन उठा करके खड़ा हो जाता है, तमतमा करके, क्रोध में आकर के, वैसे ही अश्वत्थामा भी पांडवों को समाप्त करने के लिए उद्यत हो चुका है कि अब मैं क्या ऐसा कर दूं कि पांडवों का सर्वनाश हो जाए। अश्वत्थामा यह भी भूल गए कि पांडव के तरफ भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं और पांडव सत्य के तरफ हैं, इसलिए कोई कुछ भी कर ले फिर भी इनका बाल बांका नहीं हो सकता है। अब पांडवों ने अश्वत्थामा को मारा नहीं, क्योंकि शास्त्र यह निर्देश करता है कि वपनम द्रविणा दानम स्थानाम निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधो नाम वधो नान्योस्त दैहिका। सिर मोड़ देना, स्थान से निष्कासित कर देना और उनका अपमान ही उनके लिए मृत्यु है। ब्राह्मणों के लिए कहीं भी शारीरिक वध का विधान नहीं किया गया है। यहाँ पर अपमानित होकर के अश्वत्थामा ने कुरुवंश का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सज्जनों, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है उत्तरा के गर्भ पर जो शिशु है। समझ गए कि बस अभी वही बचा है इनके वंश को आगे बढ़ाने वाला, तो इनको निर्वंश में इसी प्रकार कर सकता हूं कि उसी को समाप्त कर दूं, जो गर्भ में है वह बाहर ही ना आने पावे। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जब किया
वह ब्रह्मास्त्र दसों दिशाओं को जलाता हुआ उत्तरा माता की तरफ बढ़ा है। उत्तरा माता को चारों तरफ भयंकर तेज ज्वाला दिखी। उसका प्रकाश, उसका तेज से उत्तरा जलने लग गई। तब उन्होंने सीधे हाथ उठा करके केवल केशव को पुकारा है कि हे केशव, हे माधव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। गांडीवधारी अर्जुन है, धर्मराज युधिष्ठिर है, भैया भीम जैसे बलशाली हैं, लेकिन उत्तरा ने इनको किसी को नहीं पुकारा, भगवान को पुकारा। क्यों? क्योंकि वही जगत के जगदीश हैं, जगत को बनाने वाले हैं। पुकारती हैं कि पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्ये, यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, हे जगतपति देवाधिदेव जगदीश्वर, रक्षा कीजिए, पाहि पाहि। क्यों? क्योंकि नान्यम तुद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, इस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई है, आपके अलावा मुझे कोई और नहीं दिख रहा कि मुझे इस संकट से, इस दुख की घड़ी से उबार दे। और साथ में यह भी निवेदन किया है उत्तरा ने कि हे प्रभु, आप यह बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आपको इस दुख की घड़ी पर पुकार रही हूं तो मैं अपने प्राणों को संजो करके रखना चाहती हूँ। मैं मरने से नहीं डरती हूँ, मुझे अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हाँ केशव, यह जो गर्भगत शिशु है, मुझे इसकी चिंता है। और याद रखिएगा, अगर आप थोड़ी भी देर लगाए आने में और इसको कुछ हो गया तो कलंक आपको लगेगा कि जिस कुल के रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे, अरे उस कुल का तो वंश बीज भी नष्ट हो गया। उत्तरा माता ने जब बड़े आर्त भाव से भगवान को पुकारा है, तो भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वह तो सब जगह है, सब जगह उनका ही वास है, लेकिन प्रगट वह प्रेम और भक्ति के द्वारा ही होते हैं। उत्तरा माता जब आर्त भाव से पुकार करती हैं, तैसे ही भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान अपनी योग माया का आश्रय लेते हैं सज्जनों यहाँ पर, और सूक्ष्म अंगुष्ठ से मात्र स्वरूप में भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं, और माता के गर्भ में जाकर के जो गर्भगत शिशु, शिशु कौन है? महाराज परीक्षित हैं। और जा करके उस गर्भगत शिशु की भगवान ने रक्षा किया। और तो और कहते हैं कि भगवान गोल गोल घूम घूम करके रक्षा की। इसके बाद जब पूर्ण रूप से उत्तरा स्वस्थ हो जाती हैं, तब भगवान बाहर आते हैं। धन्य है वह माता उत्तरा कि जिनके गर्भ में भक्त और भगवान, महाराज परीक्षित यह भी परम भागवत परम भक्त और साक्षात जगदीश भगवान श्री कृष्णचंद्र दोनों उनके गर्भ में हैं, तो इस माता से बड़भागी संसार में कौन होगा। इसके बाद जैसे ही माता उत्तरा स्वस्थ हो जाती हैं, कुछ समय बाद बुआ कुंती, भगवान की यह बुआ लगती है, तो माता कुंती आती हैं, हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करने लगती हैं। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु, आपको नमस्कार है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान को परम आश्चर्य हुआ प्रणाम करने वाले को देख करके। भगवान ने कहा, अरे बुआ, आप पूजनीय हैं, प्रणाम मुझे करना चाहिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
हमेशा, और आज आप मुझे प्रणाम कर रही हैं? ये उल्टी गंगा मत बहाइए बुआ जी। प्रणाम करने का अधिकार भतीजे का है, बुआ का नहीं है। बुआ कुंती सुनते ही नेत्रों से झरझर आंसू की धारा चलने लगी। बोले, वाह रे जगदीश, इतने भी अनजान मत बनिए। मैं आज जान गई और जाग गई। संसारिक लौकिक नाते तक ही आप सीमित नहीं है, क्योंकि आप लौकिक नहीं अलौकिक हैं। और आपका संबंध तो सदैव जीव से रहा ही है, क्योंकि जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। और आप कौन हैं? आप तो जगदीश हैं, जगतपति हैं, और इस संसार के आदि पुरुष, आदि कारण हैं। आप साक्षात भगवान हैं। इस प्रकार जब दृढ़ निश्चय होकर के बुआ ने कहा कि प्रभु, मैं जान गई कि आप भगवान हैं, वही भगवान जो समस्त जीवों के अंदर बाहर स्थित रहता है। भगवान ने कहा, चलो आज बुआ अगर भगवान मान ही ली है, तो आज मैं बुआ को प्रसन्न कर दूं। भगवान कहने लगे, बुआ ठीक है, अगर मैं भगवान हूं तो सबको दिखाई क्यों नहीं देता? सब ढूंढते रहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंत राम कही आवत नाही। मिलने की तो बात छोड़िए, नाम नहीं आ पाता। ऐसा क्यों? क्या कारण है? बुआ कुंती ने कहा कि हे प्रभु, माया जवनिका छन्ना मज्ञाधोक्षजम अव्ययम। हे प्रभु, आप रहते तो सब जगह हैं, लेकिन दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि आप जीव के ठीक सामने माया रूपी पर्दा डाल देते हैं। उस पर्दे पर तरह तरह के वासना रूपी चित्र को देख करके ही जीव भटका रहता है, भूला रहता है। यद्यपि आप पर्दे के पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन जीव कोई बिरला ही साधु महात्मा उस पर्दे को हटाने का सामर्थ्य जुटा पाता है। बाकी सब तो पर्दे पर ही मगन रहते हैं। इसीलिए हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रकार बुआ कुंती जो है भगवान को प्रणाम करती हैं, नमस्कार करती हैं। उसके बाद बुआ कुंती से भगवान ने वरदान मांगने को कहा कि हे बुआ, अगर मैं भगवान हूं तो कुछ देना चाहता हूं, तुमको जो चाहिए आज मांग लो। और मैं यह वचन देता हूं कि मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो मैं दे नहीं सकता। इसलिए जो भी मन में इच्छा है वह मुझसे मांग लो। लेकिन फिर बुआ कुंती क्या मांगती हैं, यह बड़ा सुंदर कथा है, और बहुत पावन कथा है। क्योंकि माता उत्तरा हैं, द्रौपदी हैं और कुंती हैं। इन तीन माताओं की विशेष कथा प्रथम स्कंद में है सज्जनों। तो माता कुंती का भगवान से जो मांग है वह बड़ी अलौकिक मांग है। और उस मांग को हम अगले दिवस, समय भी हो चुका है क्योंकि थोड़ा सा चरित्र बड़ा है, और समय का भी ध्यान रखना है। आप लोगों से श्लोक भी सुनना है, क्योंकि केवल कथा सुन करके सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सुनते रह जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। उसको जितना सुने उसको लिखें, और दो तीन श्लोक जो भी हैं उसको बढ़िया से कंठस्थ करें, है ना। और वह तो बस यही कहती हैं, एक भजन आता है ना बड़ा सुंदर, कि मेरी मांग यही और कोई मंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। तो बड़ा सुंदर भाव एक भजन पर है, कुछ ऐसा ही भाव माता कुंती का है। उसको हम अगले दिवस जो है सुनेंगे। अब बारी बारी से श्लोक जो है सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम भावना जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, गणेश झा जी हैं, और प्रशांत पांडे जी हैं, माही जी हैं, हमारे वाजपेयी जी, प्रकाश शर्मा जी, नीरज मिश्रा जी, उमंग शुक्ला जी, नरोत्तम जी, पूर्वी किशोरी जी, और जय द्विवेदी जी, सागर जी, वासवी शर्मा जी, बबीता जी। और चलिए, अभी तो इतने ही लोग हैं, प्रारंभ करिए। भावना प्रारंभ करिए।
राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्याद पत्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, और अच्छे से मेहनत करिए, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार महात्म से लेकर के जहां तक कथा चल रही है उसके बीच के श्लोक याद करना है, ठीक है ना? वैष्णवी तिवारी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च वरहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्तिः। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा विसर्ग का उच्चारण, कीर्ति हो, कीर्ति, हा थोड़ा सा विसर्ग हो जाता है, हालांकि आप कर रही हैं कुछ जो अपना भाषा होती है वो आ जाती है, उसको ध्यान में रखिए। और बहुत प्रसन्न है हम आपसे कि आप आंखें बंद करके सुना रही हैं। ऐसे ही सबको सुनाना चाहिए। और अब हमारे झा जी सुनाएंगे, और उनके बाद वाजपेयी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे झा जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितिर्त्रसतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, एक एक अक्षर जो है एकदम शुद्धता। और जो नए लोग हैं वो भी हमारे जाजी से हेल्प ले सकते हैं, है ना? जिनको श्लोक समझ में ना आए, याद करने में परेशानी हो, वो लोग जो है हेल्प ले सकते हैं। और राधे वाजपेयी राधे। जी, आपका स्वागत है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नयानिरुद्राय नमः संकृष्णाय च वरहापीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभद्रवासा कनककपिशं वैजन्ती चामालाम् अहो बकीयम् अस्तनकालकूटं जिघ्रांसया पाय यद्यप्य साधवे लेभे गतिं धात्युचितां तपोनयं का वा दयालुं शरणं व्रजेम। हाँ, राधे ततोन्यम कम राधे। वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। ठीक है, इनके बाद वासवी शर्मा राधे है। वासवी शर्मा जी के बाद प्रशांत पांडे जी हैं। वासवी। गुरु जी आधा आधा प्रणाम। हाँ, सुनाइए। नमो भागवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च बर्हापीडमरुकर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककुब्जं वैजयन्तीं च मालं रन्ध्रानमेणो रजकसुधया पूर्ण्यन् गोपवृन्दैर्विन्दारण्यं सपदं प्राविशद गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो जिघांस। बकीयं जिह्वासयपायदप्यसाधि लेभे गतं धातुजितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गन्धा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यः तु किं भक्तिम् इत्थं भूतकुडो हरिः। जी गुरु जी। बहुत बढ़िया भाई, वासवी भी बहुत अच्छा तैयारी करती हैं। धन्यवाद। जो कोई अच्छी तैयारी करेगा देखिए उसको धन्यवाद दिया जाएगा, और जिसको धन्यवाद न दिया जाए समझ लीजिए कि थोड़ी कमी है। प्रशांत पांडे जी,
इसलिए बढ़िया सब लोग राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। हाँ सुनाइए। ब्रह्मपीडम नटवर वपु हाँ ब्रह्म पीडम कर्णयो नहीं है, ब्रह्म पीडम नहीं है, कारम। ब्रह्म पीडम नहीं है, बराहा पीडम है, बराहा पीडम। बराहा पीडम नटवर ब्रहा वपुः। बरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद व्यासः कनककपीश वैजन्ती च मालम् रन्ध्राण वेणो रथ सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यम् स्वपदरमणं प्रविशद गीति कीर्तिः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, और तो बढ़िया बोला आपने, बस शुरू का थोड़ा गड़बड़ा गया था। और इनके बाद प्रकाश जी हमारे, प्रकाश शर्मा, प्रकाश शर्मा जी जी गुरु जी, का। राधे राधे गुरु हाँ जी सुनाइए। जी। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मणातो विचार्येवम् तदा देवाञ्जहास्यहम्। जी गुरु श्री राम। ठीक है, बहुत अच्छा। नीरज मिश्रा जी, नीरज जी के बाद बबीता जी। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णारं बिभ्रद्भासा कनकवशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रां वेणुरधसुधया पूरयं वै गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद कीर्तिः। बहुत राधे अच्छा। राधे। प्रकाश शर्मा जी और नीरज मिश्रा जी, अभी 2-4 दिन ही इनको हुए हैं, लेकिन शुद्धता बहुत अच्छा है। बहुत प्रसन्नता की बात है। सब लोगों को एकदम शुद्ध ही रखना है श्लोक, है ना। बबीता जी सुनाएंगी, बबीता जी के बाद फिर जय द्विवेदी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघ्रांसि यापायदप्य साध्वी लेभे गति लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कैवा दयालुं शरणं व्रजेम आत्मारामस्य मुनयो निर्गन्थोऽप्युरिक्रमे कुर्वन्ते हेतु किं भक्ति मित्थं भूत गुणो हरिः। जी गुरु बहुत जी। अच्छा। हाँ लास्ट में का अनुस्वार का थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन आपने याद किया है और आंख बंद करके सुनाया है, ये बहुत बढ़िया बात है। वो सुनाने में कभी कभी हो जाता है, सबसे हो जाता है। और माही, माही सुनाए, माही दीक्षित, माही सुनाएंगी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरासणाय च। राधे राधे गुरु। बहुत अच्छा, आपका भी शुद्धता अच्छा है, बढ़िया है। इसी प्रकार मेहनत करिएगा। कल आपने थोड़ा सा अच्छा नहीं सुनाया था, लेकिन आज आपने बहुत अच्छा सुनाया है। जितनी बार आप सुनेंगी इस श्लोक के रिगार्डिंग को, उतना ही अच्छा सुनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेहनत करने के लिए, और मेहनत नहीं करेंगे तो फिर डांट भी मिलती है। उमंग शुक्ला सुनाएंगे, उमंग जी के बाद जय द्विवेदी। उमंग, ठीक है जय द्विवेदी जी आप ही सुनाइए, अभी उमंग लगता है कि व्यस्त है। राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। हाँ सुनाए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च
वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं